अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम कदस बट। इस वीडियो में आपके साथ मैं क्रिप्टो मार्केट की ताज़ा तरीन अपडेट्स, न्यूज़ और उन अपडेट न्यूज़ के ऊपर मैं अपनी ओपिनियन का इजहार करता हूं, जिसको आप एनालिसिस भी कह सकते हैं। और मेरी इन्फॉर्मेशन, मेरा एनालिसिस रॉन्ग भी हो सकता है, राइट भी हो सकता है। खुदारा मेरी किसी भी इंफॉर्मेशन को आपने फाइनेंशियल एडवाइस नहीं लेना, क्योंकि मेरा एनालिसिस बाज़ औक़ात इंतहाई गलत और नुकसानदेह भी होता है। मुझे खुद उसका नुकसान होता रहा है, और बाज़ औक़ात मेरा एनालिसिस जो है वो हाईली प्रॉफिटेबल भी हो सकता है। क्योंकि मुझे इसका कंफर्मेशन नहीं है, इसी वजह से मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरी इन्फॉर्मेशन को आपने फाइनेंशियल एडवाइस नहीं लेना। ये वीडियो पे जो कुछ आपके साथ गुफ्तगू कर रहा होता हूं, उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ आपको एजुकेट करना है, आपको इन्फॉर्म करना है। तो सबसे पहले आज के बुलेटिन में, कल मैंने ट्विटर पे एएमए सेशन से मुतल्लिक आप दोस्तों से अपडेट आपको किया कि भाई मेरा इरादा है कि मैं क्यों ना हफ्ते में एक दिन दो दिन आपके साथ कम्युनिकेट करूं, आपके क्रिप्टो मार्केट के हवाले से जो कुछ सवालात हैं उन सवालात को एड्रेस करने की कोशिश करूं। बहरहाल जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूं, उस इन्फॉर्मेशन के बाद आपके माइंड में रंग बिरंगे क्वेश्चंस हो सकते हैं, तो उनको एड्रेस करना भी तो मेरी जिम्मेदारी होनी चाहिए। तो उस सिलसिले में मैंने एक अपने एएमए सेशन को स्टार्ट करने का सिलसिला शुरू किया। कल मैंने ट्वीट की, जिस बंदे ने यहाँ पे कमेंट सारे अपने अपने क्वेश्चंस किए हैं। अब मैं इस बुलेटिन में सबको तो नहीं एड्रेस कर सकता, लेकिन मैं कोशिश करूंगा। सबसे पहले क्रिप्टो मार्केट की थोड़ी सी अपडेट शेयर करूंगा आपके साथ, फिर उसके बाद अगर टाइम हुआ तो उसमें 4-5-6 क्वेश्चंस एड्रेस करूंगा। बाकी जो बात जाएंगे उनको कल के बुलेटिन में एड्रेस कर लूंगा। इसी तरह टाइम टू टाइम मैं आपके क्वेश्चन, जो भी आपके माइंड में क्वेश्चन होंगे, इस ट्वीट के जरिए। अच्छा, यहाँ मैं आपको ये भी बताता चलूँ, बहुत से लोग यूट्यूब पे कमेंट्स करते हैं मेरी वीडियो के नीचे और बाद में इतराज़ करते हैं, आप रिप्लाई तो करते नहीं। देखें, YouTube पे कमेंट्स को मैं मैनेज नहीं करता। YouTube पे आपके कमेंट्स को मॉडरेट करने के लिए मेरे टीम मेंबर हैं, वो आपके कमेंट्स वगैरह पढ़ते हैं। जो कुछ अहम इंफॉर्मेशन होती है वो मेरे तक पहुंच जाती है, लेकिन कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन जिसको वो खुद एड्रेस कर देते हैं, वो खुद कर लेते हैं। तो आप अगर YouTube पे मेरे साथ कम्युनिकेशन करने की कोशिश करती हैं तो वो बराह रास्त मेरे तक नहीं पहुंचती है। तो अगर आपने मेरे साथ बराह रास्त कम्युनिकेशन करनी है तो उसका एक ही तरीका है, आप ट्विटर पर जाएँ। आपका अकाउंट नहीं है, सिंपली आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ट्विटर पे अकाउंट बनाना कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन आपको फ़ायदा क्या है, ट्विटर पे मुझे फॉलो करें, ये इल्मे आलिम @ ये देख रहे हैं आप, इल्मे आलिम, ये सर्च करें इल्मे आलिम। ये स्पेलिंग पे आपने फोकस करना है, क्योंकि हैकर जो है इम्पर्सोनेट करते हैं, लोगो सेम लगाते हैं, नाम सेम रखते हैं, नीचे जो एड्रेस होता है वो उसमें एक आध वर्ड की चेंजिंग करते हैं। तो ये @ इल्मे आलिम, ये वाला एड्रेस में आपने फॉलो करना है। और टाइम टू टाइम मैं जब कभी भी आपको कहूं कि भाई आपने कोई भी क्वेश्चन मेरे से पूछना है, तो यहां से आप मेरे साथ क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मुझे डायरेक्ट मैसेजेस ना करें, मैं उसको भी वॉच नहीं करता मोस्टली। तो आप इस तरह ट्वीट के नीचे क्वेश्चन करेंगे तो मैं आपके क्वेश्चन को आंसर कर सकूंगा। सबसे पहले क्रिप्टो मार्केट की तरफ आते हैं जी। अपडेट्स क्या हैं? ऑक्सी इन्फिनिटी के बिग अपडेट्स हैं, वो मैंने आपके साथ डिटेल इस वीडियो में डिस्कस करना है और साथ में न्यूज़ शेयर करना है। सबसे पहले तो एसएलपी की प्राइस कल एकदम उसमें ऑलमोस्ट 25% उसकी प्राइस ऊपर गई। 0087 से उसकी प्राइस 0123 उसकी प्राइस अब गई। अब फिर करेक्शन करके मार्केट में उसकी प्राइस जो है वो डाउन हो रही है। अब प्राइस ऊपर क्यों गई है, उसमें कुछ फंडामेंटल चेंजेस हुए हैं, वो मैं आपको बताना चाहता हूं। इस वीडियो में डिटेल के साथ मैं डिस्कस करना चाहता हूं। इनका जो नया सीजन स्टार्ट होता है, जो ऑक्सी इन्फिनिटी में ऑलरेडी इंटरेस्टेड हैं, जो इन्वेस्टमेंट करके बैठे हैं, उनको पता है कि इनका सीजन होता है। उस सीजन में ये एक तरह का कंपटीशन करते हैं, जो टॉप प्लेयर्स होते हैं उनमें रिवॉर्ड्स वगैरह ऑफर करवाते हैं। तो इनका जो 20वां सीजन है वो स्टार्ट होने वाला है, चंद दिनों के अंदर अंदर वो स्टार्ट कर लेंगे, कोई पता नहीं नेक्स्ट वीक में उसका स्टार्ट हो जाए। अब उस नए सीजन के अंदर इन्होंने बिग डेवलपमेंट्स की है, जिससे इनकी इकोनॉमी के ऊपर, इनके बिजनेस मॉडल के ऊपर दूरस असरात होंगे। वो क्या क्या असरात होंगे? सबसे पहले तो कल की वीडियो में मैंने आपको डिटेल डिस्कस बताया था कि इनकी जो एसएलपी की मिंटिंग है, जो नई एसएलपी की जो सप्लाई मार्केट में आती है, रोज तकरीबन 280 मिलियन या 283 मिलियन न्यू एसएलपी ऑन एवरेज रोज फार्म होते हैं। उनमें से जो बर्निंग होती है सिर्फ 40 मिलियन जो है वो बर्न हो जाते हैं। वो जो बर्निंग होती थी वो ऑक्सीज की ब्रीडिंग में होती थी। अब कहां 280 मिलियन और कहां 40 मिलियन? इसका मतलब है कि 240 मिलियन एसएलपी टोकन रोज उसकी सप्लाई में आ रहे थे। पीछे कैप तो उतना ही था, तो एसएलपी की प्राइस डाउन हो रही थी। अब इन्होंने उस एसएलपी को कम करने की कोशिश की है। जैसे ही ये नया सीजन स्टार्ट होगा तो 60% जो एसएलपी की सप्लाई है वो कम हो जाएगी। और वो सप्लाई किस तरह कम करेंगे?
एडवेंचर मोड जब आप गेम प्ले करते हैं तो उधर जो आपको एसएलपी की अर्निंग होगी वो इन्होंने जीरो कर दिया है। यानी अब आप जब नया सीजन इसका स्टार्ट होगा, जब आप एडवेंचर प्ले करेंगे तो आपको कोई एसएलपी टोकन नहीं मिलेगा। इसी तरह जब आप डेली क्वेस्ट करते थे तो उस पर आपको अलग एसएलपी टोकन मिलते थे, उस डेली क्वेस्ट को भी इन्होंने खत्म कर दिया, उधर भी आपको जीरो टोकन मिलेंगे। अब आपको सिर्फ और सिर्फ अरीना मोड में गेम प्ले करके टोकन मिलेंगे। इसका फायदा यह है कि जो एसएलपी की प्राइस है उसकी जो ऑन एवरेज रोज जो 100 में से 60% जो है उसकी सप्लाई कम हो जाएगी। तो सप्लाई कम होगी तो ओबियसली एसएलपी की प्राइस ओवर द टाइम इंक्रीज होती नजर आएगी। तो जितने बंदे जो एसएलपी होल्डर्स हैं उनके लिए ये गुड न्यूज़ है कि आने वाले वक्तों में आपको एसएलपी की प्राइस आहिस्ता 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 ऊपर जाती नजर आएगी। अगर आपने एसएलपी होल्ड किया हुआ है तो आपको मजीद होल्ड करना चाहिए। और इसका नुकसान क्या है, ओबियसली जो अच्छे प्लेयर नहीं थे, जिन्होंने फ्लोर प्राइसेस पे ऑक्सीज, सस्ती प्राइसेस पे ऑक्सीज खरीदी हुई थी, और अरीना मोड में तो अच्छे अच्छे प्लेयरों के साथ मैच होते थे तो वो लूज़ कर देते थे, लेकिन वो फ्लोर प्राइसेस पे लेके अर्निंग कैसे कर रहे थे, एडवेंचर मोड पे प्ले कर रहे थे और डेली टास्क कंप्लीट करके तो वो 50 से 100 एसएलपी रोज अर्न कर रहे थे। तो अब वो जो प्लेयर हैं उनका जो यहाँ से अर्निंग का सिस्टम वो बिल्कुल बंद हो जाएगा। ये थोड़ा सा हार्ड स्टेप था, लेकिन इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने के लिए ये स्ट्रॉन्ग स्टेप ऑक्सी इन्फिनिटी के डेवलपर्स ने लिया है। अच्छा, उसके बाद जी चूंकि अरीना मोड में है, अरीना मोड में भी जो अर्निंग का है उसको रीबैलेंसिंग इन्होंने की है। वो रीबैलेंसिंग क्या की है कि पहले 800 एमएमआर से नीचे वाला किसी का एमएमआर होता था तो उसको अरीना मोड में विन करने पे कोई टोकन नहीं मिलता था, लेकिन अब उन्होंने उसको चेंज कर दिया है। अब जैसे ये सीजन स्टार्ट होगा, आपका एमएमआर किसी भी लेवल का है, अगर आप एक भी गेम विन करते हैं, अगर आप 800 से नीचे हैं, सॉरी 1000 से नीचे हैं, तो आपको एक एसएलपी टोकन मिलेगा। अगर आप 1000 से ऊपर है यानी 1100 तक है तो फिर एक गेम विन करने पे आपको 3 एसएलपी मिलेंगे। ये आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, मेरी पिक्चर की वजह से शायद आपको ये क्लियरली नजर ना आ रहा हो, लेकिन ये चार्ट मैं आपको बता देता हूं मोटा मोटा। 1100 से 1300 के दरमियान है तो आपको 6 टोकन मिलेंगे, सॉरी 5 टोकन मिलेंगे। अगर 1300 से 1500 के पास हैं तो फिर आपको 6 टोकन मिलेंगे। इसी तरह मतलब इन्होंने एसएलपी की जो मिंटिंग है, फार्मिंग है, उसको काफ़ी हद तक कंट्रोल किया। अच्छा, उसके बाद अब चूंकि ना एडवेंचर मोड पे एसएलपी मिलना है ना डेली क्वेस्ट पे मिलना है, तो उन्होंने क्या किया है, जो अरीना मोड में जो लीडर बोर्ड में जो विनर्स थे उनको जो AXS टोकन देते थे वो AXS टोकन के रिवार्ड को इन्होंने बढ़ा दिया। अब अगर आपका उस लीडर बोर्ड में 3 लाख जो टॉप प्लेयर्स हैं उनमें भी आपका नंबर आता है तो फिर भी आपको AXS टोकन मिलेगा। अच्छा, इसका बराह रास्त AXS की प्राइस के साथ भी ताल्लुक है। जिन लोगों ने ऑक्सी इन्फिनिटी का टोकन AXS होल्ड किया है, ये उनके लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि जिस तरह इन्होंने एसएलपी की सर्कुलेटिंग सप्लाई बढ़ाई तो एसएलपी की प्राइस डाउन होगी। इसी तरह ये AXS टोकन्स की भी प्राइस जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है वो बढ़ाने जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आने वाले वक्तों में अगर ये इसी तरह इंप्लीमेंट रहता है जिस तरह ये कह रहे हैं तो AXS की प्राइस आपको लॉन्ग टर्म नीचे जाती नजर आएगी। ये उन लोगों के लिए बुरी न्यूज़ है जिन्होंने AXS टोकन जो है वो $100 से ऊपर का खरीद के रखा हुआ था। तो आने वाले वक्तों में मुझे AXS टोकन की प्राइस मजीद नीचे जाती नजर आ रही है, जबकि SLP की प्राइस मुझे ऊपर जाती नजर आ रही है। अच्छा, सून इसके साथ साथ इन्होंने न्यू एसएलपी बर्निंग के मेथड के ऊपर भी अच्छा खासा काम किया है। उसमें क्या होगा कि ऑक्सीज को अपग्रेड करने पे ये एसएलपी जो है बर्न होंगे। इसी तरह अगर किसी ने 2 ऑक्सीज की ब्रीडिंग करनी है तो उस वक्त तो ऑक्सी इन्फिनिटी का टोकन और साथ एसएलपी यानी AXS और एसएलपी को आपस में मिला के ब्रीडिंग होती थी। अब मेरा ख्याल है AXS को उधर से ख़त्म कर देंगे। इसका मतलब यह है जो AXS की सप्लाई की बर्निंग का सिस्टम था वो बर्निंग का सिस्टम भी खत्म हो जाएगा और सिर्फ वहां पे एसएलपी। तो फुल फोकस जो है मेरी नज़र में इस वक्त ऑक्सी इन्फिनिटी की डेवलपर टीम का ये है कि एसएलपी की प्राइस को ऊपर पंप किया जाए, जबकि उसको पंप करने के चक्करों में ये AXS की प्राइस को डंप करेंगे। तो आपने वेरी केयरफुली इसके ऊपर नजर रखनी है। इसके साथ साथ इन्होंने पिछले दिनों रॉन टोकन लाइव किया था, उस पर मैंने वीडियो बनाई सारी। आपने अगर मुझे पिछले चंद दिनों से फॉलो कर रहे हैं तो आपने लास्ट में देखा होगा, पिछले 1 हफ्ते से मैं ऑक्सी इन्फिनिटी के हवाले से आप लोगों को अपडेट कर रहा हूं। इन्होंने जो रिवॉर्ड थे जहां पे रॉन टोकन मैंने फार्मिंग पे लगाए हुए थे, ये रिवार्ड देख रहे हैं APR इन्होंने कम कर दिया है। जब मैंने रॉन टोकन की फार्मिंग पे लगाया था उस वक्त ये 500% था और आज इसको कम करके इन्होंने 100% कर दिया APR। और इसी तरह यहाँ पे रॉन के साथ जो इथीरियम की LP टोकन्स थे उसका रिवार्ड भी इन्होंने 200-250 से कम करके 43% कर दिया है। तो ये रिवार्ड वगैरह की अपडेट्स हैं। और एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, अब ये जो अपडेट्स करने जा रहे हैं, ये जो नया सीजन स्टार्ट हो रहा है
उस नए सीजन में जाहिर बात है जो एडवेंचर मोड में अर्निंग नहीं है, डेली क्वेस्ट पे कोई अर्निंग नहीं है, तो आपको यहाँ पे बिग इन्फ्लेक्स नज़र आएगा। जिन लोगों ने बेचारों ने इन्वेस्टमेंट किया है उनका अब चूंकि वो अरीना मोड में उन्होंने इतनी फ्लोर प्राइस पे इतनी यूं समझ लें कि अच्छी ऑक्सीज बाय नहीं की हैं, बेकार सी ऑक्सीज बाय की हुई हैं, तो चूंकि अब उनको एडवेंचर मोड पे अर्निंग का कोई सिस्टम ही नहीं रहा, तो वो सारे अपना नुकसान मिनिमाइज करने के लिए यहाँ पे ऑक्सीज को सेल आउट करेंगे। अब यहाँ पे दो किस्म की डेवलपमेंट होगी। एक तो ये कि आपको जो अच्छी ऑक्सीज नहीं है, जो कि बुरी ऑक्सीज मैं कहूँगा, जो अच्छी ऑक्सीज जिनका कम्बिनेशन कोई बनता नहीं है, उन ऑक्सीज को आपको सस्ती से सस्ती मिलेंगी, वो आपने खरीदारी नहीं करनी। तो जो अच्छी ऑक्सीज होंगी, जो अरीना मोड में गेम विन करने के लिए अच्छे कॉम्बिनेशन वाली होंगी, वो आपको महंगी से महंगी मिलेंगी। और यहाँ पे इस वक्त जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तकरीबन 6,22,430 ऑक्सीज मार्केट प्लेस में पड़ी हुई हैं, और सबसे जो लोएस्ट प्राइस है $27 की एक ऑक्सी है। अगर आप इस तरह की मतलब $100 की एक टीम बना लेते हैं, और वो $100 की टीम जब अरीना मोड में जाती है तो एक गेम भी विन नहीं करते हैं, तो आपके पैसे तो ज़ाया हो गए। तो इस वजह से यहाँ पे भी अच्छा खासा जो है वो डिफरेंस आएगा। ठीक है, अब रशिया की तरफ आते हैं जी। रशिया की तरफ से न्यूज़ आई है, रशियन जो मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस है उन्होंने सजेस्ट किया है कि बैंक्स को परमिशन दें कि वो क्रिप्टो करेंसीज की बाइंग सेलिंग की ऑप्शन दे। हालांकि आपको याद होगा कि रशिया का जो सेंट्रल बैंक है उसने बड़ी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दी थी कि हमारे कौमी मफादात में यह है कि क्रिप्टो करेंसीज को मुकम्मल तौर पर बैन किया जाए। गो के उसके बाद उनके सदर व्लादिमीर पुतिन उन्होंने भी कहा कि नहीं माइनिंग से हमें अच्छा खासा रिवार्ड मिला है, हमें इसको बंद नहीं करना चाहिए। फिर साथ साथ आपको फाइनेंस मिनिस्ट्री की भी स्टेटमेंट आई थी। अब तो जो मिनिस्टर हैं उनकी फाइनेंस डिपार्टमेंट के, उनकी भी स्टेटमेंट आ गई है कि बाकायदा जो बैंक्स हैं उनको फैसिलिटेट करना चाहिए। अब जब मैं ये कह रहा था, दूसरी साइड पे मैं हमारे जो वजारत जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं शौकत तरीन साहब, उनकी मैं ट्विटर पे ट्वीट देख रहा था, आई एम प्लीज टू अनाउंस। वो बहुत खुश हैं। क्यों खुश हैं मेरे दोस्तों भाइयों, ज़रा इसको सुनिएगा, समझिएगा। इस वजह से वो खुश हैं क्योंकि IMF ने उनका कर्जा अप्रूव कर दिया। $6 अरब लेना था, और ये मेरा ख्याल है पिछले 2019 से ये सिलसिला चल रहा है। 2019, 20, 21 और 22 चौथा साल है, अभी तक $6 अरब IMF ने पाकिस्तान को कर्जा नहीं दिया। और कर्जा देने के लिए इनको उनकी टांगे दबाने पड़ती हैं। उधर से टांगे, एक हाथ IMF की टांगे दबाने पे मसरूफ होता है और दूसरा हाथ अवाम के गिरेबान में होता है, अवाम की जेबों में होता है। यहाँ से जेबों में निकालते हैं और उनको कन्विंस करते हैं कि भाई उनकी जेबों से निकाल के हम आपका कर्जा जो है सूद समेत वापस करेंगे। ये मैं आपके साथ न्यूज़ इस वजह से, मैं शौकत तरीन साहब की नीयत पे शक नहीं करना चाह रहा। ज़ाहिरी बात है जो उन्होंने अवामी फलाह के लिए वो पब्लिक सेक्टर में काम कर रहे हैं, अवाम की खिदमत कर रहे हैं। लेकिन कहना मैं सिर्फ ये चाह रहा हूँ कि आप अगर किसी पंचर लगाने वाले से हार्ट सर्जरी की तवक्को रख के बैठ जाएंगे तो वो कैसे आप उम्मीद कर सकते हैं कि वो हार्ट सर्जरी कर सकते हैं। तो शौकत तरीन साहब जो हमारा रवायती फाइनेंशियल स्ट्रक्चर था उसी के अंदर आपको सोल्यूशन पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। और रवायती सोल्यूशन क्या है कि आप लोगों ने जब कभी भी किसी क्राइसिस में जाना है, फाइनेंशियल क्राइसिस में, तो आप बड़े बड़े फाइनेंशियल अदारों के आगे हाथ जोड़ें, उन अपनी फॉरेन पॉलिसी को उनकी मंशा के मुताबिक चलाएं और उनसे कर्जा लें, और अपनी मर्जी के सारे मामला जो हैं जो उस तरह ना करें जिस तरह आप चाहते हैं या आपकी आवाम चाहती हैं, बल्कि उस तरह करें जिस तरह के फॉरेन जो कंट्रीज़ हैं जो उन मालियाती इदारों को कंट्रोल करती हैं उनकी मंशा के मुताबिक चलाएं। तो ये रवायती सिस्टम के मुताबिक ही इन्होंने चलना है। अगर आपने इसमें कोई थोड़ा बहुत चेंज लेके आना है तो उसके लिए आपको इस तरह का ब्राइट माइंड लेके आना पड़ेगा जो कि इस नई टेक्नोलॉजी को, इस नई इंडस्ट्री को समझ सकता है। मैं पिछले कई वीडियोस में तज़किरा करता आ रहा हूँ कि हुकूमत पाकिस्तान को किसी भी मालियाती इदारे से कर्जा लेने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल 3-4 मैंने स्टेप बताए थे। आप क्रिप्टो मार्केट के अंदर ही $बिलियन का रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, और ये पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। पैसिव इनकम जैसे कोई तनख्वाहदार बंदा किसी ऑफिस में जॉब करता है, उसको महीने में वो इदारा काम करे ना करे उसको फिक्स तनख्वाह मिलती है। इसी तरह हुकूमत पाकिस्तान जो है क्रिप्टो एक्सचेंजेस यहाँ पे सेटअप करे तो वहाँ से पैसिव इनकम जनरेट कर सकती है, मंथली, क्वार्टरली और एनुअली। ठीक है, तो खैर ये रवायती सिस्टम था। एक साइड पे दुनिया के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनका कितनी ग्रिप है, और
दूसरी साइड पे हमारे जो मिनिस्ट्री में, हमारे पब्लिक सेक्टर में अफराद मौजूद हैं, वो स्टेटस को के अंदर ही, उसी डोमेन के अंदर रह के हमें सोल्यूशन देने की कोशिश करते हैं, और सोल्यूशन ऐसा है भी नहीं है कि जिसके ऊपर हम बड़ा फ़ख्र करें। अच्छा जी, चलें आगे चलते हैं। ये कोइनबेस ने सेटअप किया कि जो टर्बो टैक्स के साथ इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया, उसमें ये होगा कि अमेरिका के जितने टैक्स फाइलर्स हैं, वो जब कभी अपना टैक्स रिफंड वगैरह क्लेम करना चाहेंगे तो वो कोइनबेस में अपने टैक्स रिफंड्स को क्लेम करके उसको क्रिप्टो में सेविंग वगैरह कर सकेंगे। तो काश कि हमारे यहाँ भी इस तरह का सेटअप हो। अभी मैं आता हूँ जो दो चार क्वेश्चन लेके इस वीडियो आज की वीडियो को एंड करता हूँ, लेकिन इसका कतई मतलब नहीं है कि जिन लोगों के क्वेश्चन रह गए मैं उसको एड्रेस नहीं करूँगा। इंशाल्लाह मैं कल के बुलेटिन में इसी तरह रूटीन में हर बुलेटिन में 2 4 5 6 क्वेश्चंस मैं एड्रेस करता रहूँगा। अच्छा, सबसे पहला क्वेश्चन है जी एम मोटिवेशंस का। अस्सलाम वालेकुम सर, मुझे ये पूछना है कि फ्यूचर ट्रेड में मार्जिन कैसे कैलकुलेट होता है? इफ़ पॉसिबल प्लीज़ 2 एग्जांपल्स देना। व्हेन वी आर टेकन 20% लेवरेज एंड देन 50% लेवरेज। जज़ाकल्लाह। मुझे आपके क्वेश्चन की एसएच कुछ सही समझ तो नहीं आई, लेकिन मुझे मेरा मानना यह है कि शायद आप अपने लिक्विडेशन का पूछना चाह रहे हैं कि जब हम लेवरेज ले लेते हैं ट्रेडिंग में, फ्यूचर ट्रेडिंग में या मार्जिन ट्रेडिंग में, तो लेवरेज लेने से हमारा अकाउंट जो है वो लिक्विडेट कैसे होगा, उसकी कैलकुलेशन कैसे होती है। बड़ा आसान है समझना। देखें, आप नॉर्मली अगर आप स्पॉट ट्रेडिंग पे एक बीटीसी खरीदते हैं, थोड़ी देर के लिए समझ लें कि बीटीसी की वैल्यू अगर $10,000 है, तो जब तक बीटीसी की वैल्यू $0 नहीं होगी उस वक्त तक आपका अकाउंट वॉश नहीं होगा। लेकिन अगर आप लेवरेज लेते हैं 2x, फॉर एग्जांपल आप एक बीटीसी आपका, एक बीटीसी आपने लेवरेज लिया, उधार लिया, अब आपके पास 2 बीटीसी हैं और बीटीसी की प्राइस क्या है? $10,000। अगर तो बीटीसी की प्राइस आ जाएगी नीचे $5,000 पे, यानी 50% हाफ हो जाएगी, तो जिस एक्सचेंज से आपने लेवरेज लिया है वो आपका बीटीसी बेच देगा मार्केट में अपना बीटीसी बचाने के लिए। तो जितने परसेंट आप लेवरेज लेते हैं उतने परसेंट मार्केट अगर डंप होती है तो इसका मतलब यह है आपका अकाउंट वॉश। और जो ट्रेडर है अब वो अपने आप को नुकसान नहीं देता जिसने आपको लेवरेज दिया, जिसने आपको उधार दिया। और ये सारी चीज़ें कोडेड होती हैं, ये मैनुअली कोई नहीं करता, सारा चीज़ें सिस्टम में कोडिंग होती है। मेरा ख्याल है आपको समझ आ गई होगी। आपने फॉर एग्जांपल अगर 10 टाइम है तो 10 टाइम को डिवाइड कर लें परसेंटेज के साथ, तो जितना परसेंटेज मार्केट डाउन होगी उतने परसेंट मार्केट डाउन होने से आपका अकाउंट वॉश हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गई। अगर नहीं समझ आई तो फिर मजीद इस हवाले से कोई क्वेश्चन हुआ तो आप इस कमेंट के नीचे लिख दीजिएगा। अच्छा जी, हसनैन चौधरी हैं। सलाम, आई रियली अप्रिशिएट योर वर्क एंड एफर्ट, बाई काइंडली गाइड मी विच कंबाइंड आर बेस्ट फॉर ऑक्सीज। अच्छा, मेरा ख्याल है ऑक्सीज की कम्बिनेशन के बारे में आप पूछना चाह रहे हैं। देखें, बड़ा सिंपल है। यूट्यूब पे जाएं, यूट्यूब पे यहाँ इल्मे आलिम सर्च करें सबसे ऊपर। जब आप इल्मे आलिम सर्च करेंगे तो मेरा चैनल आएगा, उस चैनल पे आपने यहाँ प्लेलिस्ट में आना है। जब आप प्लेलिस्ट में आएंगे तो यहाँ पे आपने ऑक्सी इन्फिनिटी की मेरी पूरी एक प्लेलिस्ट है, ये देखें, ये ऑक्सी इन्फिनिटी की प्लेलिस्ट है, इसको खोलें और सबसे नीचे ये 3 कम्बिनेशंस की टीम है। ये देखें, ये मेरा ख्याल है डबल बग डिस्कॉर्ड कार्ड के साथ ये टीम है, और दूसरी ये पॉइजन टीम है, और डबल प्लांट प्लस बर्ड, ये 3 टीमों की सजेशन है। आप ये तीनों वीडियोस देख लें। आपको फ़िलहाल जो हमारी तरफ से रिकमेंडेशन है बेस्ट कम्बिनेशन की, वो आपको इन तीनों वीडियोस में मिल जाएगी। अच्छी तरह वॉच करके तो आप इन कम्बिनेशन को देख लें। इसके अलावा भी हम अच्छे अच्छे कम्बिनेशन के ऊपर मजीद वीडियो बनाएंगे। मैंने एक मेरा जो स्कॉलर है, मेरा सीनियर प्लेयर है, उसे रिक्वेस्ट की है कि आप लोगों के लिए वो इस तरह की बेस्ट टीम निकाल के लाए ताकि आप ऑक्सीज की बेस्ट टीम बना के ऑक्सीज से अर्निंग कर सकें। अच्छा, उसके बाद जी मीर अली ने पूछा, सर फैक्ट टोकन और स्पोर फाइनेंस के बारे में क्या ख्याल है? फैक्ट की टीम भी बहुत एक्टिव है, और देखिए जी, मैं इन दोनों टोकन को ना फॉलो कर रहा हूँ, मैं इसको नहीं, चूंकि मैं फॉलो नहीं कर रहा, मैं कैसे आपको इस हवाले से बता सकता हूँ। और सर आल्सो सेफ मून भी इंप्रूव कर रहा है, V2 लॉन्च कर दिया है, क्या आप सेफ मून में इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ? देखें, सेफ मून एक शिट कोइन है। शिट कोइन और मेम कोइन की कोई यूज़ केसेस नहीं होती, उसकी कोई यूजेबिलिटी नहीं है अनटिल अनलेस उसके मतलब कोई हाइप क्रिएट ना हो। अब चूंकि इन्होंने V2 लॉन्च करना है या ऑलरेडी कर दिया है, तो इस तरह का जब कोई इवेंट होना होता है तो उससे पहले पहले आप अर्निंग कर सकते हैं। जैसे ही उसकी लॉन्चिंग होगी, एक पंप आएगा छोटा सा, उसके बाद मार्केट फिर डंप हो जाएगी। तो ये जितने मेम कोइंस होते हैं, इन मेम कोइंस में इन्वेस्टमेंट आपको अर्ली टाइमिंग में करेंगे तो आपको बेनिफिट होगा। अब ये भी कोई पता नहीं है
कि V2 लॉन्च होता है तो प्राइस पंप होगी भी या नहीं। तो आपने शिट कोइन के बारे में मैं तो आपको कभी रिकमेंड नहीं करूंगा इन्वेस्टमेंट करने के लिए। जाहिद अली हैं जी, सर माशाल्लाह आपकी कम्युनिटी भी ज़्यादा है, आप लॉन्च पैड में पार्टिसिपेट क्यों नहीं करवाते? जैसे हमसे डिपॉजिट लें, आप फिर पार्टिसिपेट करके जो प्रॉफिट है वो हमारे डिपॉजिट प्राइस के साथ हमें सेंड। देखें, जो स्कैमर है ना, इंडियन है या पता नहीं कौन है, स्कैमर इल्मे आलम के नाम पे ट्विटर पे अकाउंट बना के ऑलरेडी बहुत से लोगों के साथ स्कैम कर चुका है। लोग जो मासूम लोग हैं वो समझते हैं शायद मुकद्दस पार्टी या इल्मे आलम जो है वो आईडीओ में पार्टिसिपेट करने के लिए। नो नो सर, मैं किसी से इन्वेस्टमेंट नहीं लेता, ना ही मैं किसी को आपको किसी को भी इस तरह का ये जो आप मुझे कह रहे हैं ना, ये मैं नहीं कर सकता। ये स्कैमर करते हैं। जो बंदा भी इस चुंगल में फंसेगा अपने पैसे ज़ाया करेगा। तो फिलहाल ये लॉन्च पैड की बात है, मैंने ऑलरेडी मेरे चैनल पे CD5 से मुतल्लिक मैंने खुद भी इन्वेस्टमेंट की हुई है, वो एक लॉन्च पैड है, वहाँ पे मैं भी पार्टिसिपेट करता हूँ, तो आप भी कर सकते हैं। वो सिंपल है। उसमें आप ये है कि ग्रुप ऑफ पीपल, अगर आप यार दोस्त हैं तो एक मिल के अपना एक टायर सिस्टम में, अच्छे टायर सिस्टम में सारे इकट्ठे इनफरादी तौर पे इन्वेस्टमेंट ना करें। 4-5 लड़के मिल के खुद ही CD5 का टोकन बाय करके एक ही मेन अकाउंट रखें और उस मेन अकाउंट पे आप ज़्यादा से ज़्यादा बाय करके आपस में प्रॉफिट जो है वो शेयर कर लिया करें। अच्छा जी, साद खान है, अस्सलाम वालेकुम सर, काइंडली टेल अस अबाउट मेटावर्स प्ले टू अर्न गेम्स जिसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ती। देखें, जो इन्वेस्टमेंट के बगैर आपको प्ले टू अर्न गेम नज़र आएंगी ना, वो एक्चुअली मेरा नहीं ख्याल, वैसे तो थिएटर अरीना को कहा जा रहा है कि वो ऑक्सी इन्फिनिटी से बेहतर है क्योंकि वो फ्री में भी अर्निंग की अपॉर्चुनिटी देते हैं। आप ये बात क्यों नहीं समझते हैं कि फ्री में दुनिया में कुछ भी अवेलेबल नहीं है। जो बिजनेस मॉडल फ्री प्रोडक्ट लेके आते हैं वो सिर्फ एक मार्केट में अपनी हाइप और जगह बनाने के लिए आते हैं। फ्री टू अर्न कोई भी बिजनेस मॉडल जो है वो स्टेबल नहीं है। वो वक्ती तौर पे अर्ली टाइमिंग में शायद फ्री टू अर्न में कोई थोड़ा बहुत प्रॉफिट दे, लेकिन लॉन्ग टर्म में उसको स्टेबलाइज होने के लिए बैरियर लगाने पड़ते हैं ताकि इन्वेस्टर देखे। जो फ्री, जिन्होंने 1 रुपया भी नहीं लगाया होगा, वो उन लोगों के पैसे निचोड़ रहे होंगे जिन्होंने पैसा लगाया होगा। तो सिस्टम को स्टेबलाइज करने के लिए ये बिजनेस मॉडल सही नहीं है। ये बात ज़हन में रखेंगे। आपकी जो तौक़ात है मैं समझता हूँ, लेकिन उसकी बजाय मैं बार बार वीडियोस में कहता आता हूँ, जिनके पास पैसे नहीं है उनको इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचने की बजाय वो लर्निंग की तरफ जाएं, और जब उनके पास स्किल आ जाए उस स्किल को वो मार्केट में सेल आउट करें। ऐसे लोगों को जिनके पास पैसा होता है लेकिन उनको ये नहीं पता कब बाय करें, कब सेल आउट करें, कौन सा करेंसी बाय करें, कौन सा ना करें, ये सारी इंफॉर्मेशन आप सेल आउट कर सकते हैं। तो कोई इतना मुश्किल नहीं है। हफीजुर रहमान सर, माई क्वेश्चन इज दैट यू गॉट बिग कम्युनिटी as an influencer you should take advantage and share those benefits with community as well, like you can contact good launch pads। देखें, वो लॉन्च पैड, दोबारा वही बात आ गई। मैं लॉन्च पैड में किसी आईडीओ में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में नहीं कहता हूँ। जो कहता है वो स्कैमर है और आप लोगों के उसके चुंगल में नहीं फंसना है। अस्सलाम वालेकुम सर काइंडली थोड़ा AXS टोकन के बारे में, मैं ऑलरेडी इस बुलेटिन में डिटेल से डिस्कस कर चुका हूं कि AXS का आने वाले वक्तों में मुझे प्राइस मजीद नीचे डाउन जाती नज़र आ रही है। शायद SLP की प्राइस मेरे अंदाजे के मुताबिक ऊपर आपको जाती नज़र आएगी। वजी शेख हैं जी, सॉरी सर, लास्ट EMA सेशन में मैं सही क्वेश्चन नहीं कर सका। अभी आपका उनका क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? कहा जाता है कि टॉप 100 क्रिप्टो करेंसी सेव हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, ऐसा क्यों, बाकी क्यों नहीं? एक कंट्री BTC क्यों बाय करती है? सबसे पहले मैं दूसरे आपकी क्वेश्चन, क्योंकि BTC एक स्टोर ऑफ वैल्यू है। जैसे कंट्रीज़ जो हैं गोल्ड अपने पास रिजर्व में रखती हैं कि आने वाले वक्तों में गोल्ड की प्राइस ऊपर जाएगी तो उनके रिजर्व्स बढ़ेंगे। इसी तरह बिटकॉइन को भी एक इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड या गोल्ड कंसिडर किया जाता है, यानी ऐसा गोल्ड जिसकी इलेक्ट्रॉनिकली अवेलेबिलिटी है। गोल्ड इस वजह से वैल्यूएबल है क्योंकि गोल्ड अपनी मर्जी से कोई बंदा भी नहीं बना सकता। अब ये जो फियाट करेंसीज होती हैं, ये हमारी कंट्रीज़ का जो पैसा होता है, सेंट्रल बैंक जब दिल चाहे उसको प्रिंट कर देता है, तो वो साउंड मनी नहीं है। साउंड मनी वो होती है जिसको अपनी मर्जी के मुताबिक नहीं, जिसको हासिल करने के लिए अच्छी खासी तगदो करनी पड़े। तो गोल्ड को भी माइन करके लिया जाता है। तो इसी तरह, और यानी गोल्ड एक लिमिटेड सप्लाई है, उसको आप उसकी सप्लाई बढ़ानी है तो उसके लिए रिसोर्सेज आपको इस्तेमाल करना पड़ेगी। तो आजकल गोल्ड की माइनिंग बहुत एक्सपेंसिव हो गई है, इसकी वजह से लोग जो है वो गोल्ड की माइनिंग नहीं कर रहे। लेकिन बिटकॉइन की सप्लाई जो है वो लिमिटेड है। 21 मिलियन टोटल सप्लाई होनी है, जिसमें 90% ऑलरेडी सर्कुलेशन में है। तो ये एक बिग कंपटीशन होना है लोगों का। कंट्रीज़ ने इस फॉर्मो में आगे जब इसको बाय करने जाना है तो उस वक्त मजीद सिक्योर हो जाना बिटकॉइन है। जब मजीद सिक्योर होगा तो बिटकॉइन की प्राइस ऊपर जाएगी। तो जो कंट्रीज़ बाय कर रही हैं वो इस उम्मीद के साथ बाय कर रही हैं कि आने वाले वक्तों में उसकी प्राइस एप्रिशिएट होगी, जैसे कि उन्होंने गोल्ड रिजर्व रखे हुए हैं। अच्छा, उसके बाद आपका दूसरा क्वेश्चन है टॉप
100 क्रिप्टो करेंसी, कोई गारंटी नहीं है जी किसी भी क्रिप्टो करेंसी की। बिटकॉइन में आज कोई ऐसा फंडामेंटल चेंजेस हो जाए, आज नेटवर्क चोक हो जाए, या आज बिटकॉइन के नेटवर्क पे कोई हैक हो जाए, तो बिटकॉइन जो सरमायाकार है सारे पैसा निकाल लेंगे। तो बिटकॉइन सिक्योरिटी क्रिप्टो करेंसी में किसी भी चीज़ की नहीं है। ये आप कहना, हाँ ये है कि ये पिछले कई सालों से चलती आ रही है, ये उम्मीद की जा सकती है कि जो टॉप 10 क्रिप्टो करेंसीज होती हैं, जो कि उन पे बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स हैं वो कैपिटल अपना फेंकते हैं, तो वो ज़ाहिरी बात है कोई थोड़ी बहुत स्टडी करके तो फेंकते हैं ना। तो मतलब ये एक अजम्पशन है, ये एक परसेप्शन है कि शायद टॉप 10 क्रिप्टो करेंसीज में वो करेंसी शामिल होती हैं जिन पे लोगों का इत्मीनान होता है। तो इस वजह से, एक परसेप्शन की वजह से लोग उसको सिक्योर समझते हैं, अदरवाइज सिक्योर कोई भी नहीं है। ये मैंने आपको समझाना था। अच्छा जी, फ़हीम सईद है, सर प्लीज़ इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज एक्सप्लेन कर दे। यार मैं इंट्राडे ट्रेडिंग करता ही नहीं हूँ, मैं कैसे आपको बताऊँ। वैसे आप गूगल कर लें, आपको यूट्यूब पे, गूगल पे बेशुमार स्ट्रेटजीज मिल जाएंगी। मीर अली, आपने फिर वही क्वेश्चन कर दिया भाई। मेरा ख्याल है आज का बुलेटिन काफ़ी लंबा हो गया, आज के बुलेटिन को यही पे एंड करते हैं। बाकी ये जो क्वेश्चन रह गए हैं, इन सारे क्वेश्चंस को मैं एड्रेस करता हूँ। आप दोबारा ये मेरी ट्वीट पे जाएं, देखें मेरी प्रोफाइल खोलेंगे, ये प्रोफाइल खोलें मेरी इल्मे आलिम की, यहाँ पे आप मेरी प्रोफाइल खोलेंगे तो ये वाली ट्वीट है जो मैंने की है। इस ट्वीट पे आपने मैक्सिमम क्वेश्चन करने हैं, तो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट बुलेटिन में आपके क्वेश्चंस को एड्रेस करूंगा। जिनके मैं क्वेश्चन ऑलरेडी एड्रेस कर चुका हूँ इस वीडियो में, उसको मैं हाइड कर दूंगा। ठीक है, अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।